Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. I am Khalid Mir and welcome to my channel FK Academy. नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल FK Academy में इस्तकबाल है। गाइस, आज मैं फिर आप लोगों के सामने ग्रामर का दूसरा सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। बग़ैर ताख़ीर के वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस सबक में क्या क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले सवाल किया जा रहा है वर्ड 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 को उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है। वर्ड को उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है और इंग्लिश में इसकी तारीफ़ ऐसे की जाती है, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम सेंस इज़ कॉल्ड अ वर्ड। द कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम सेंस इज़ कॉल्ड अ वर्ड। यानी हरूफ का वो मजमूआ जिसका कुछ माना हो उसको लफ्ज़ कहा जाता है। यानी हरूफ का वो मजमूआ जिसका कुछ माना हो उसको लफ्ज़ कहा जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लफ्ज़ उसी को कहा जाता है जो क्या कुछ न कुछ माना और मतलब रखता है। इसको मिसाल से समझते हैं कि मिसाल में दिया गया है काइट, कैट, बैट, डॉग, पेन, ETC। ये अलग अलग अल्फाज हैं। पहला है काइट। इसमें देखिए के अलग लेटर है, आई अलग लेटर है, टी अलग लेटर है, ई अलग लेटर है, लेकिन इन सब को मिलाने के बाद जो एक मजमुआ, जो एक ख़ास शक्ल तैयार हुई है कि जब भी हम काइट बोलते हैं तो उससे पतंग समझा जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसे हम लफ्ज़ बोलेंगे, क्योंकि ये हरूफ का वो मजमुआ बन गया जिसका कुछ माना भी निकल रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आता है कैट। ये सी अलग है, ए अलग है, टी अलग है, लेकिन इनको मिलाने के बाद, इन हरूफ को एक साथ मिलाने के बाद इसकी एक ख़ास शक्ल बन गई। एक क्या है, ऐसा रूप बन गया कि जब भी हम कैट बोलते हैं तो इससे एक जानवर का नाम होना समझ में आता है। इसी तरह से अगली मिसाल बैट, डॉग, पेन वगैरह भी ऐसी ही है, इसको भी ऐसे ही समझ लीजिए। आगे कह रहे हैं, अगला सवाल है सेंटेंस। सेंटेंस यानी सेंटेंस को उर्दू में जुमला बोला जाता है। सेंटेंस को उर्दू में जुमला बोला जाता है और इंग्लिश में इसकी ऐसी तारीफ़ करते हैं, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल माना रखता हो उसे जुमला कहा जाता है। एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल माना रखता हो उसको जुमला कहा जाता है। इसको मिसाल से समझते हैं। मिसाल में दिया गया है गो, कम हेयर, आई ईट अ मैंगो। पहला दो देखिए, पहली दोनों मिसालें गो और कम, ये दोनों अलग अलग अल्फाज है, लेकिन गो अलग लफ्ज़ है, कम अलग लफ्ज़ है, एक एक लफ्ज़ है, लेकिन क्या है, दिखने में तो ये लफ्ज़ दिख रहा है और तरकीबी एतबार से इसको हम सेंटेंस में शुमार करेंगे। क्यों? इसलिए कि तारीफ़ में आपने सुना और समझा कि एक लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ, एक लफ्ज़ का मजमुआ भी हो जो मुकम्मल माना रखता हो तो उसे जुमला कहा जाता है। तो वैसी ही गो और कम भी है कि लफ्ज़ तो एक ही है लेकिन मुकम्मल माना रखता है, इसलिए इसे जुमला में शुमार किया जाता है। अगली मिसाल कम हेयर और आई ईट अ मैंगो, ये तो वाज़े है कि एक लफ्ज़ से ज़्यादा है और इसका माना मुकम्मल है, इसलिए इसे सेंटेंस यानी जुमला में शुमार करेंगे। आगे कह रहे हैं कि अगर आपने
वर्ड को समझ लिया, आपने सेंटेंस को समझ लिया कि इसे क्या कहते हैं, इनकी तारीफ़ कैसी होती है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ इसके नोट्स भी समझ ले, कुछ इसके शराइत भी समझ ले। उन्हीं शराइत को रिमेंबर कहकर आपको समझाना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला नोट है इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, इट स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर, कि जो भी सेंटेंस होगा, जो भी जुमला होगा, जब उसकी हम शुरुआत करेंगे लिखने में तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखने की शुरुआत करेंगे। दूसरा नोट है, नोट नंबर 2 है इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, और जब भी जुमले की इंतहा होगी, जब भी जुमले का इख्तिताम होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। और इंग्लिश का फुल स्टॉप आप देख रहे हैं कि उर्दू में जो नुक्ता होता है वही इंग्लिश का फुल स्टॉप होता है और उसको ब्रैकेट में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही तीसरा नोट है कि अगर कह रहे हैं कि जुमला ऐसा है कि वो पॉजिटिव यानी मुस्बत जुमला नहीं है, मनफी जुमला नहीं है। अगर मुस्बत जुमला है, मनफी जुमला है, तो उस वक्त अगर जुमला ख़त्म हो रहा है तो फुल स्टॉप लगाकर जुमले को मुकम्मल करेंगे। और अगर जुमला क्या है, कह रहे सवालिया जुमला है, क्या है, इस्तिफामिया जुमला है, सवालिया जुमला है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि सवालिया निशान लगाकर जुमले को मुकम्मल करेंगे, सवालिया निशान लगाकर जुमले को मुकम्मल करेंगे। और आप ब्रैकेट में देख सकते हैं कि सवालिया निशान कैसा होता है। ऐसे ही अगला नोट है, कह रहे हैं कि वो जुमला ना तो मुस्बत है, ना तो मनफी है, न ही सवालिया है, बल्कि वो जुमला फुजाइया जुमला है। वो जुमला क्या है, फुजाइया जुमला है। तो उस वक्त क्या करेंगे, हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाएंगे। वो क्या है, आप देख सकते हैं कि लकीर खींचकर, सीधी लकीर खींचकर उसके नीचे नुक्ता दे देते हैं। इस तरह से कुछ क्या है जुमले के शराइत हैं कि अगर आप कोई जुमला लिखते हैं, जुमले का इस्तेमाल अपनी लिखावट में करते हैं, तो इन शराइत को मलहूज़ रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज है जिनको आपके सामने रखा गया है और आपको समझकर उसको तरतीब देना है। ये गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से आपके सामने रखा गया है, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है कि अल्फाज को मुनज़्ज़म तरीक़े से रख कर लिखना और बोलना। लेकिन अगर आप अल्फाज को गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से रखते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो उसे सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। उसी को एक्सरसाइज यानी मश्क में रख कर आपको समझाया जा रहा है। तो पहला नंबर है, देखिए आई लिखा हुआ है, कॉमा है, फिर ए एम है, फिर कॉमा है, फिर बॉय है। तो आप ये देखिए गैर मुनज़्ज़म तरीक़े से रखा हुआ है, इसको मुनज़्ज़म बना करके सही तरीक़े से ढालना है। तो अब इसको करना है, क्या करेंगे, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप बताइए ये क्या होगा। हाँ, तो इसको इस तरह से रखेंगे, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय। ऐसे ही दूसरे नंबर की मिसाल में देखिए कि लाफिंग है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद आर है, उसके बाद कॉमा है, फिर दे है। इसको भी सही तरीक़े से, सही ढंग से, सही तरतीब से रखना है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो फिर मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए और दिल ही दिल में इसे बना कर देखिए। जी, तो आपने देखा कि इसे कैसे बनाएंगे। तो इसको सही तरतीब से इस तरह रखेंगे, दे आर लाफिंग, दे आर लाफिंग। उसके बाद जब दे लिखा जाएगा तो दे का टी वो कैपिटल में होगा, दे का टी वो कैपिटल में होगा। ऐसे ही तीसरे नंबर की मिसाल है, यू
कॉमा गर्ल कॉमा आर कॉमा और ए। फिर मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोचकर दिल में इसको सही कीजिए। जी, तो आपने देखा कि इसको कैसे ठीक करेंगे, सही तरतीब से कैसे रखेंगे। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, यू आर अ गर्ल, यू आर अ गर्ल। ऐसे ही अगली मिसाल है, यू कॉमा लव कॉमा आई। आप फिर सोच करके इसको देखिए और अपने जहन में इस सेंटेंस को सही तरीके से बनाइए। तो आपने देखा कि आपने इसे कैसे बनाया। मैं इसे बनाता हूँ, देखिए ये होगा आई लव यू, आई लव यू। ऐसे ही अगली मिसाल है, दोज लिखा हुआ है, उसके बाद कॉमा है, फिर बॉयज़ है, फिर कॉमा है, फिर आर है। आप इसको सही तरीके से सही ढंग से बनाकर इसको सेंटेंस में बदलिए। जी, तो आपने देख लिया कि इसे कैसे बनाते हैं। इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि दोज बॉयज़, दोज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़, वो सारे लड़के हैं। और उसके बाद में दोज जो लिखा जाएगा तो उसका टी हमेशा कैपिटल में होगा, दोज आर बॉयज़। और आखिर में आता है देयर कॉमा गो, देयर कॉमा गो। इसको सही तरतीब से रखिए। जी, तो आपने इसको सही तरतीब से रख लिया होगा। इसको बोलेंगे गो देयर, गो देयर। और गो में जी को कैपिटल में लिखेंगे, गो में जी को कैपिटल में लिखेंगे। तो नाज़रीन, आज थे कुछ इस तरह के असबाक जिसको मैंने आपके सामने रखा, लफ्ज़ को समझाया कि लफ्ज़ किसे कहते हैं, जुमला को समझाया कि जुमला किसे कहते हैं। कुछ मिसालों को देकर मैंने आपके सामने वजाहत की, कुछ मश्क को भी आपके सामने रखा। आई होप कि मेरी ये वीडियो और मेरा ये समझाना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की अच्छी और ख़ूबसूरत वीडियो को हासिल करने के लिए बराए करम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय।